नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप अब भली भांति समझ गए हैं और जानने लग गए हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर। राजस्थान के जयपुर में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सामने पार्टी के 2 पदाधिकारी भिड़ गए और एक दूसरे पर लात घोंसे चला दिए। घटना उस समय हुई जब भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक शुरू होने वाली थी। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बैठक में पहुंचे थे। अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष रहे फरीदुद्दीन जैकी प्रदेश अध्यक्ष को मंच तक लेकर आए। वह मंच पर चढ़ने लगे तो उन्हें मोर्चा के पूर्व महामंत्री जावेद कुरैशी ने रोक दिया। इस पर जैकी ने जावेद को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही जावेद ने भी जैकी को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद दोनों अध्यक्ष के सामने ही भिड़ गए। करीब 30 से 40 सेकंड तक दोनों लड़ते रहे। उसके बाद बीजेपी के अन्य पदाधिकारी ने दोनों को अलग करवाया। वहीं दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा परिसर में एंट्री पर रोक दिया गया। इससे पहले सत्र के दूसरे दिन आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। विधायकों को एंट्री न मिलने पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी दिल्ली सरकार का विरोध करती है। आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहती है कि भाजपा वालों ने सरकार में आते ही तानाशाही की हदें तक पार कर दी है। विधानसभा में एंट्री न मिलने के कारण बताते हुए आतिशी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि आप विधायकों ने जय भीम के नारे लगाए थे, इसलिए उन्हें सत्र से निलंबित कर दिया गया और आज आप विधायकों को विधानसभा परिसर में घुसने भी नहीं दिया जा रहा। ऐसा दिल्ली विधानसभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। हम आए दिन टोल पर और टोल वसूलने पर और सड़कों पर हम बात करते हैं, तो आज एक बड़ा फैसला आ गया है। जी हां, आप टोल देते हैं फिर भी आपको सड़क खराब मिलती है। आप टोल देते हैं फिर भी टोल बढ़ता रहता है, फिर भी आप सड़कों की मरम्मत नहीं देखते। वहां खड्डे देखते हैं, वहां सड़कों के आए दिन खराब हालत देखते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि जब तक सड़कों की हालत बेहतर नहीं होती तब तक टोल टैक्स की वसूली नहीं की जा सकती है। यह फैसला पठानकोट उधमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल वसूली को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक राजमार्ग का निर्माण कार्य पूरी तरह से पूरा नहीं हो जाता तब तक 2 टोल प्लाजा पर केवल 20% टोल ही वसूला जा सकता है। अदालत ने कहा कि यदि सड़कें खराब हालत में है तो टोल वसूलना जनता के अधिकारों का हनन है। सुविधा के बदले शुल्क लिया जाता है, लेकिन यहाँ न तो सुविधा का नामो निशान भी नहीं है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित प्राधिकरण जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत और निर्माण कार्य पूरा करे। जानकारी के अनुसार अदालत के सामने मामला तब सामने आया जब स्थानीय लोगों और यात्रियों ने पठानकोट उधमपुर मार्ग की जर्जर हालत को देखते हुए शिकायत की। इस राजमार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे, अधूरी मरम्मत और खराब रखरखाव की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दलील दी कि ऐसी स्थिति में टोल वसूलना न केवल गैर कानूनी बल्कि आम जनता के साथ धोखा भी है। इस मार्ग पर सफर करने वाले ड्राइवरों का कहना है कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि वाहनों को नुकसान पहुंच रहा है और यात्रा में कई घंटों की देरी हो रही है। यानी कि यदि आप अगर इस तरह का माहौल पाते हैं, सड़कों को खराब हालत में पाते हैं, गड्ढे पाते हैं या उसकी रखरखाव तरीके से नहीं हो पाती है, तो आप यदि कोर्ट में नहीं भी जाओ तो कम से कम शिकायत अगर वहां करने का मौका हो या शिकायत के नंबर दिए रहे तो आप जरूर शिकायत कीजिए, क्योंकि शिकायत करोगे तो जरूर कुछ न कुछ सुनवाई होगी। यदि टोल पर प्रतिदिन लाखों रुपए अगर वो वसूल करते हैं और अगर उनमें से हजारों भी शिकायत कर दे तो शायद टोल वाले या तो शिकायत सुनना पसंद करेंगे या टोल वसूलना पसंद नहीं करेंगे। एक न एक तो जरूर उनके साथ काम होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता में कहा कि भाजपा ने दिल्ली और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव फर्जी वोटों के जरिए जीता। इसमें चुनाव आयोग ने मदद की। ममता ने कहा कि भाजपा नेताओं ने चुनाव आयोग के ऑफिस में बैठकर ऑनलाइन फर्जी मतदाता सूची बनाई। उन्होंने पश्चिम बंगाल के हर जिले में फर्जी मतदाताओं को जोड़ा है। ज्यादातर वोटर गुजरात और हरियाणा से, महाराष्ट्र और दिल्ली में विपक्ष इन तथ्यों का पता नहीं लगा पाया। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल के लोगों से अपील करती हूं कि वे वोटर लिस्ट की जांच करें। किसी भी दिन एनआरसी और सीए के नाम पर सही वोटर्स के नाम हटाए जा सकते हैं। भाजपा ऐसा करके किसी तरह टीएमसी को हराना चाहती है। ममता ने वोटर लिस्ट की जांच के लिए पार्टी स्तर पर कमेटी भी बनाई है। ममता ने ये बात पार्टी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग में कही। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वोटर लिस्ट सही करने और फर्जी वोटर हटाने को लेकर ईसी ऑफिस के सामने धरना दूंगी। अगर मैं नंदीग्राम में 26 दिन की भूख हड़ताल कर सकती हूँ तो ईसी के खिलाफ भी आंदोलन शुरू कर सकती हूँ।
तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने आज कहा कि जबरन हिंदी थोपने से 100 सालों में 25 नॉर्थ इंडियन भाषाएं खत्म हो गई। स्टालिन ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि एक अखंड हिंदी पहचान की कोशिश प्राचीन भाषाओं को खत्म कर रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार कभी भी हिंदी क्षेत्र नहीं थे, अब उनकी असली भाषाएं अतीत की निशानी बन गई है। स्टालिन ने लिखा कि दूसरे राज्यों के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी ने कितनी भारतीय भाषाओं को निगल लिया? भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊनी, मगही, मारवाड़ी, मालवी, छत्तीसगढ़ी, संथाली, अंगिका, ओखरिया और भी कई सारी भाषाएं अब अस्तित्व के लिए हाँफ रहे। स्टालिन ने आगे कहा कि हिंदी थोपने का विरोध किया जाएगा क्योंकि हिंदी मुखौटा और संस्कृत छुपा हुआ चेहरा है। द्रविड़ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई ने दशकों पहले 2 भाषा नीति लागू की थी। इसका मकसद ये था कि तमिल लोगों पर हिंदी संस्कृत की आर्य संस्कृति को न थोपा जाए। महाकुंभ से एक और खबर। महाकुंभ में 44 दिन में कई करोड़ श्रद्धालु आए। ऐसे में कई शहरों से बड़ा बाजार यहाँ सजा। इस बाजार में दिल्ली, कानपुर का नकली माल भी बड़े पैमाने पर खपाया गया। ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। यहाँ तक कि पानी की बोतलें भी बिना कंपनी का लेबल लगाए उतार दी गई। करोड़ों लोगों की सबसे अहम जरूरत पानी को भी ब्लैक में बेचा गया, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं, क्योंकि चर्चा करना मतलब किसी ने कहा है कि यदि आप वहां गंदगी देखते हो तो आप किस कैटेगरी में आते हो। महाकुंभ शुरू होने से पहले प्रयागराज और श्रावस्ती में नकली नोटों के गिरोह पकड़े गए थे। इन नकली नोटों को महाकुंभ में खपाने की तैयारी थी। कोलकाता से नकली रुद्राक्ष लाए गए तो मुंबई के मार्केट से नामी कंपनियों के बैग, पर्स लाकर यहाँ बेचे गए। मेले में मिठाई की 7,000 से ज्यादा दुकानें सजी। इसमें नकली खोया यानी मावा सप्लाई हुआ। होली पर जांच करने निकलने वाली टीमें महाकुंभ के बाजार में नजर नहीं आई। ब्रांड के जूते, चप्पल, चश्मे और कपड़ों की कॉपी बिकी। महाकुंभ में जितनी दुकानें मेला प्राधिकरण ने अलॉट की थी, उससे कहीं ज्यादा लोगों ने दुकानें लगाई। दैनिक भास्कर की टीम ने इसे ग्राउंड पर उतर कर देखा। इसमें सामने आया कि इस बार महाकुंभ में स्थानीय स्तर पर बनने वाले प्रोडक्ट्स की आड़ में नकली ब्रांडेड सामान धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। हमने कई दुकानों और ठेलों पर जाकर पड़ताल की तो दुकानदारों से बात की तो सामान की जाँच करवाई। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने चल रहे महाकुंभ पर तीखी आलोचना कही, जिसमें उन्होंने कहा कि असली महाकुंभ पहले ही माघ माह की पूर्णिमा के साथ समाप्त हो चुका है। उन्होंने इस आयोजन को सरकारी कुंभ करार दिया क्योंकि उनका मानना है कि महाकुंभ की सही तारीख पूर्णिमा की रात को ही समाप्त हो गई थी। महाकुंभ पहले ही पूर्णिमा को समाप्त हो चुका था। जो अब हो रहा है वह सरकारी कुंभ है। असली कुंभ माघ माह में होता है। माघ माह की पूर्णिमा बीत चुकी है और सभी कल्पवासी जो कुंभ में थे वह पूर्णिमा के बाद चले गए, शंकराचार्य ने कहा। और उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान में सरकार द्वारा आयोजित ये आयोजन पारंपरिक कुंभ मेला की तरह आध्यात्मिक महत्व नहीं रखता, जो उनके अनुसार सच्चे भक्तों का सभा स्थल होता है। तो ये बड़ा आरोप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का सरकारी कुंभ के रूप में। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।